आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो यह हमारा समस्या नहीं है, यह हर गांव की समस्या है। समस्या यह है कि आजकल के जो बच्चे हैं वह पढ़ाई के रास्ते छोड़कर गधा के रास्ते, रंगदारी के रास्ते और लड़कीबाजी के रास्ते छोड़ते हैं, सिर्फ एक रास्ते छोड़कर, वह रास्ता है पढ़ाई के रास्ते। तो आज हमारे साथ विकास जी जुड़ गए हैं, जो इनसे हम पूछेंगे कि आजकल के बच्चे के ऐसे मन में क्या चलते हैं कि वह पढ़ाई के रास्ते छोड़कर इन सारे रास्ते को चुनते हैं, सिर्फ पढ़ाई के रास्ते को नहीं चुन पाते हैं। देखिए मिथिलेश जी, ये बहुत बड़ी समस्या है हम लोगों के गांव में कि आजकल के जो भविष्य है, जो हमारे गांव का, जो हमारे देश का, जो हमारे राज्य का भविष्य है, वह सब एजुकेशन लाइन को छोड़ करके नशेबाजी का शिकार हो रहा है, लड़कीबाजी का शिकार हो रहा है। इसका मुख्य कारण यही है कि गांव के लोगों द्वारा और उसके अपने गार्जियन के द्वारा उसको कोई गाइडेंस नहीं किया जा रहा है, उसको कोई शासित नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से वो बच्चा अपनी मनमानी कर रहा है। यानी अगर किसी दूसरे लड़का का संगत पड़ गया जो कि लड़का गलत है, तो फिर वह भी गलत हो जाता है, फिर किसी तीसरे लड़के के साथ हो जाता है तो वह भी गलत हो जाता है। ऐसे करके गांव का माहौल ही गलत हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चों को पढ़ाई से मन हट जाता है और नशेबाजी पे ज़्यादा ध्यान जाता है और उसको उस चीज़ का लत लग जाता है, जिसके कारण उस गांव के बच्चे पढ़ाई से दूर भागने लगते हैं। तो आपसे जैसे कि आप बोले कि उसको सामाजिक तरह सही गाइडेंस या माता पिता की तरह सही गाइडेंस नहीं दिया जाता है, तो हम ऐसे बहुत बच्चे को देखे हैं जिसको माता पिता कितना भी मारते हैं, अपने आंखों से देखे हैं, फिर भी वो बच्चा उसका शिकार हो ही जाता है। तो उस बच्चे के बारे में क्या कहना चाहते हैं जो अपने माता पिता की भी बात नहीं सुनते, वो समाज की बात क्या सुनेगा? ऐसे बच्चे के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ऐसे बच्चे के बारे में मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि उस बच्चे का सर्कल चेंज कीजिए, इन्वायरमेंट चेंज कीजिए, उस बच्चे का बैकग्राउंड चेंज कीजिए, क्योंकि जिस बैकग्राउंड में वो बच्चा रहेगा वही सीखेगा। चाहे उसका माँ बाप गाइडेंस भी कर लेगा ना, तो वो बच्चा जिस बैकग्राउंड में रहेगा, जिस लड़के के साथ रहेगा, उसी लड़का का गुण सीखेगा, उसी के साथ उसी के जैसा बनेगा और पढ़ाई से दूर भागेगा। तो उसके लिए एक अलग सी व्यवस्था की जानी चाहिए। उसके लिए अलग से एक व्यवस्था की जानी चाहिए, जिसकी वजह से वो बच्चा वहाँ पर कंफर्टेबल होकर के एक बुरी संगत को न पकड़ करके एक अच्छी संगत को पकड़ेगा और अपने एजुकेशन लाइन में बेहतर करेगा। तो मतलब उसका बैकग्राउंड चेंज कर देना चाहिए, उसका संस्था चेंज कर देना चाहिए, उसका जो यहाँ के रहने का उसका रीति रिवाज है वो चेंज कर देना चाहिए, ठीक है। तो दूसरा सवाल यह है कि बच्चे को आपकी बता ही दिए कि किस तरह से गलत रास्ता चुन लेता है। दूसरा सवाल यह है मेरा कि अगर उस बच्चा को सही समय पर नहीं सुधार पाएगा तो क्या कभी सुधरेगा? देखिए, किसी भी आदमी को बेहतर करने के लिए एक उम्र होता है। यह नहीं होता कि आदमी कभी भी बेहतर कर सकता है, नहीं, किसी भी चीज़ को करने का एक टाइम होता है। वैसे भी बच्चा को सुधारने का भी एक टाइम होता है। बच्चा 6 साल से लेकर के लगभग 15 साल 20 साल तक सुधर सकता है, 20 साल तक यंग एज में सुधर सकता है। इसके बाद अगर आप सुधारने का उसको कोशिश कीजिएगा तो वो नहीं सुधरेगा, क्योंकि उसका मानसिकता बहुत ज़्यादा उस पर बन गया। जैसे मान लो नशा कर रहा है बहुत कम उम्र से और 20 साल उम्र हो गया, तो उसका मानसिकता नशा की चीज़ में ज़्यादा होगा, तो उसको सुधारना मुश्किल होगा। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि उसको सुधारने का कोई उम्र सीमा होता है। आप 15 से 20 की उम्र में सुधार सकते हैं या 12 से 13 की उम्र में सुधार सकते हैं। तो एक बात और विकास जी, तो हमको अभी समाज में अधिकतर देखने को यह मिलता है कि आजकल जो 5 से 7 साल का जो बच्चा होता है उन सबके हाथ में एंड्रॉइड फोन आ गया है, और उस एंड्रॉइड फोन से बच्चे को क्या ऐसा असर पड़ता है कि वह बच्चा रंगदारी, लड़कीबाजी, नशाबाजी करने लगता है। क्योंकि नहीं 20 साल पहले या 10 साल पहले जो हमारा समय था, उस समाज में किसी के पास एंड्रॉइड नहीं था, तो हर बच्चा पढ़ने लिखने में पूरा ध्यान से पढ़ते थे और आगे भी पढ़ते थे और हर एग्जाम को करेक्ट भी करते थे। लेकिन आज ऐसा बच्चा देखने को नहीं मिलता है जो हमको लगता है कि आगे चलकर ये बच्चा एग्जाम करेक्ट करेगा। तो हमको यह बताइए कि आज के बच्चों को मोबाइल से क्या असर पड़ा है? देखिए, सबसे पहली बात, गार्जियन अच्छा सोच समझ करके उसको मोबाइल दिया कि मेरा बच्चा पढ़ेगा, लेकिन उसका उम्र कम है फिर भी उसके हाथ में मोबाइल आ जाता है। और एक बात आपको पता होगा कि ईमेल आईडी जो बनता है किसी भी मोबाइल पे, वो बंद करो बताइए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ईमेल आईडी चाइल्ड वाला कोई नहीं बनाता है, सब बनाता है प्रोफेशनल वाला। प्रोफेशनल वाला में क्या होता है कि उसके लिए आपको 18 वर्ष देना पड़ेगा। तो बच्चा जब ईमेल आईडी बनाता है मोबाइल यूज करने के लिए, उसमें 18 वर्ष देता है। 18 वर्ष जब ही देता है तो उसके मोबाइल में एक एल्गोरिथम एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से उसके पास सेक्सुअल कंटेंट आता है, 18 वर्ष वाला कंटेंट आता है। उसके लिए मैच्योर कंटेंट आता है, जो कि बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। उसका उम्र कम है लेकिन उसका कंटेंट जो आता है वो 20 साल के लड़की वाला आता है, 20 साल के लड़के वाला आता है, जिसकी वजह से उसके माइंड में उम्र कम होने के साथ साथ उसके माइंड में 20 साल वाला कंटेंट आता है, तो उसके माइंड में भी वही बात होने लगता है। लड़की 20 साल की लड़की, 18 साल का लड़का, वही बात उसके माइंड में चलता है, जिसकी वजह से वह लड़का बिगड़ जाता है और उसके मन में वही चलता है। उम्र कम है लेकिन कंटेंट देख रहा है 18-20 वाला, इसीलिए। बहुत बढ़िया। जैसा कि बताइए कि जब बच्चा को मोबाइल दे देता है तो उसको ईमेल आईडी 18 वर्ष वाला बनाया जाता है, तो स्वाभाविक है कि 18 वर्ष वाला वीडियो आएगा, क्योंकि इंटरनेट की दुनिया है, जितना वर्ष देंगे उतना वर्ष वाला ही कंटेंट आपको देगा। जैसे कि आप बोले कि 18 वर्ष वाले बच्चा जो कंटेंट देता है उसमें सेक्सुअल कंटेंट होता है,
जिसके जरिए बच्चा लड़कीबाजी के रास्ते अधिक चुनते हैं, रोमांटिक्स के रास्ते। तो ठीक है, यह मोबाइल का बहुत ही बड़ा असर है। और सबसे बड़ा असर हमको लगता है गेम का भी होता है, जिससे हर बच्चा आजकल देखते हैं कि बांध पे, गली में, कहीं बांसबिती में, कहीं रोड साथ में हमेशा एक गेम निकला है, फ्री फायर। इस फ्री फायर के बारे में क्या कहना चाहते हैं, जिसके चलते हमको लगता है कि हजारों बच्चा भी बिगड़ा है सिर्फ एक गाँव में फ्री फायर को लेकर। देखिए, मैं इसके बारे में यही बताना चाहूंगा कि ये जो फ्री फायर गेम है, इसका एल्गोरिथम इतना हार्ड है कि अगर कोई बच्चा 1 या 2 बार अगर खेल लेता है तो उसके माइंड में वो चीज बैठ जाता है, और वो चीज इतना गहरा तरीका से बैठता है कि उसको कभी भूल नहीं पाता है, उसको एडिक्ट हो जाता है उस चीज का आदत लग जाता है उस बच्चा को। जैसे मैं अपना खुद का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं सिर्फ 2 दिन फ्री फायर खेला था। अब पता है आपको, मैंने तीसरा दिन क्या हुआ था, मैंने 8 घंटा तक उसको खेला। अब मैं इतना कंट्रोल कर पाता हूँ, फिर भी मुझे उस पर कंट्रोल नहीं हुआ, मैं भी 8 घंटा खेल लिया। तो आप सोचिए उस बच्चे के मन में कैसे सेव हुआ होगा फ्री फायर, जो उसको आदत लगा देता है, उसको मन उसी पे दौड़ाता है। उसका एल्गोरिथम ही वैसा बनाया गया है फ्री फायर का, जो बच्चा 1-2 बार खेलेगा वो बार-बार उसको रिपीट करेगा। तो इसमें गार्जियन को बताना होगा कि मतलब आप उसको रोकिए फ्री फायर को खेलने से, या थोड़ा कम खेलने दीजिए, या नहीं के बराबर खेलने दीजिए। अगर आप उसको 1 या 2 बार खेलने देते हैं तो वो एडिक्ट हो जाएगा उस चीज़ का, जिसके कारण वो हमेशा उसके पीछे लगा रहेगा। तो जैसा कि बताइए फ्री फायर के बारे में कि बनाने का सिस्टम है, यानी जो फ्री फायर खेलेगा उनका डायरेक्ट माइंड हैंग कर लेगा। यानी जब फ्री फायर खेलता है तो हाथ लेके तो ऐसा करता है, तो लगता रहता है कि हम ओरिजिनल मार रहे हैं, यानी ऐसा ही फीलिंग आता है, जिससे ज्यादा बच्चा तरक्की होता है, हमेशा जुड़े रहता है। तो आज हम जो बच्चे के इन रंगदारी, नशाबाजी और लड़कीबाजी के बारे में जो बात किए हैं, इन सारे मुद्दे को अगर हम निचोड़ करें तो इसका सही रिजल्ट आता है कि मोबाइल के लत। यानी मोबाइल से ही बच्चे हर क्षेत्र में जाते हैं, क्योंकि मोबाइल में हर तरह का एरिया दिखाते हैं, कभी रंगदारी, कभी नशा, कभी लड़की को कैसे छेड़खानी करना चाहिए। और हमारे भारत का रीति रिवाज यही है, क्योंकि आज तक हम इतने सारे फिल्म देखे, लगभग इतना उम्र में हम 1000 से ऊपर फिल्म देख चुके हैं। कहानी कुछ रहता है, लेकिन घुमा फिरा के लव स्टोरी पे आके रुकता है कि एक हीरो एक हीरोइन से शादी करेगा। तो हमारा कल्चर ही है। तो क्या करेंगे कि इसीलिए हर बच्चों को यही सिखाया जाता है, लड़कीबाजी करने के लिए फिल्म से लेकर हर क्षेत्र में, और साइंस को लेकर, टेक्निकल लेकर, ये सब कम ध्यान देता है। तो जितने भी गार्जियन हमारे वीडियो देख रहे हैं, तो आप सबसे हम यह उम्मीद जरूर करेंगे कि आप अपने बच्चे को लिमिट में मोबाइल दें। जैसे कि आपके घर में मोबाइल है, तो ऐसा नहीं कि मोबाइल नहीं देना पड़ेगा, मोबाइल तो देना पड़ेगा, लेकिन लिमिट में मोबाइल दीजिए, जिससे 5 मिनट 2 मिनट अपने दोस्त से कभी कॉल कर ले या कहीं से बात करिए। इसके बाद सीधे आप अपने बच्चे से मोबाइल ले लीजिए और अपने बच्चे को सतर्क करिए, क्योंकि यह एक मोबाइल का ऐसा वायरस है जो किसी को भी नहीं सुधरने देगा। क्योंकि जिस उम्र में आप बच्चे को मोबाइल देते हैं, उस उम्र के बच्चे को यूज करने का सही तरीका कुछ पता नहीं रहता है, और उसके जो मोबाइल में कंटेंट आता है वो बहुत गंदा कंटेंट आता है, जिसके चलते बच्चे गलत रास्ते चूज कर लेते हैं। क्योंकि किसी ने बहुत सच ही कहा है कि दुनिया का सबसे आसान काम है गलत रास्ता को चुनना, और दुनिया का सबसे मुश्किल काम है सही रास्ते को चुनना, जिसको पता है कि सही रास्ते में मुश्किलें बहुत आती हैं। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि हम अपने बच्चे को लिमिट में मोबाइल दें और ध्यान रखें कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। तो विकास जी से हम उम्मीद करेंगे कि यही परिणत करेगा। देखिए, अगर ये समस्या है तो समस्या को दूर करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश का भविष्य बच्चा ये होता है, और हमारे देश का जो भी फ्यूचर होगा उसी के हाथ में होगा। इसीलिए मैं सभी से बताना चाहूँगा, गाँव के जितने भी आदमी हैं, जो भी यह वीडियो देख रहे हैं, कृपया करके आप अगर कोई बच्चा गलत कर रहा है या गलत रास्ते पे जा रहा है तो उसको समझाइए, उसको सुधारिए, उसको सुधारने का कोशिश कीजिए। और कोई भी गलत कर रहा है तो उसको तुरंत उसी समय शासित कीजिए, उसी समय समझाइए। अगर आप इग्नोर करेंगे तो दूसरा कोई भी इग्नोर करेगा। जब बहुत सारे लोग इग्नोर करेंगे तो बच्चा उस चीज़ को और ज़्यादा करेगा, बोलेगा कोई हमको रोकने वाला है ही नहीं, तो हम क्यों डरेंगे, और उसके कारण वो और ज़्यादा उस चीज़ का एडिक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से समाज में शिक्षित लोग कम बनेंगे और रंगदारी करने वाले लोग और क्या कहते हैं और शिक्षित लोग ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से समाज का विकास रुक जाएगा। इसीलिए मैं बताना चाहूँगा, जो भी समाज के जो भी लोग हैं, चाहे आपका बच्चा नहीं है फिर भी आप उसको समझाइए, उसको बताइए आप ये गलत कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। मैं बस इतना ही बताना चाहूँगा कि किसी के साथ मिलते हैं आप